डिप्रेशन जो होता है वो मोस्टली पास्ट से रिलेटेड होता है। अब कुछ लोग आपने देखा होगा कहेंगे यार मुझे ये चीज़ है बहुत खाए जा रही है माजी की, तो वो बंदा डिप्रेस है। अगर वो ये कहता है कि नहीं यार ये फ्यूचर में चीज़ होने वाली है मुझे बड़ा डिप्रेस कर रही है, तो वो डिप्रेशन नहीं, वो एंजाइटी है। खैर कोई भी नाम दे दें, वो शेक्सपियर की बात है ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हम तो उसी को फॉलो करेंगे जो एक नॉर्मल बात कही जाती है कि डिप्रेशन पास्ट से रिलेटेड होता है, एंजाइटी फ्यूचर है, स्ट्रेस डे टू डे लाइफ में होता है। तो डिप्रेशन की बात करते हैं। देखें मैंने जैसा पहले भी कहा है एंजाइटी वाली वीडियो में कि एक रेनबो इफेक्ट है। आपका जो पास्ट है वो आप ये सोचते हैं कि फ्यूचर में भी वैसा होगा। अक्सर लोग इस वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे साथ ऐसा पास्ट में क्यों हुआ, अगर हमारे साथ ऐसा पास्ट में नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर लेना सिचुएशन को। टूपाक शकूर एक बहुत बड़ा रैपर गुजरा है, तो उसने एक बात कही थी कि चाहो तो आप सारे पीसेस को इकट्ठा करो, यानी सारे टुकड़ों को इकट्ठा करो, बैठ के सोचो कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, या उनको ज़मीन पे ही पड़े रहने दो और आगे बढ़ जाओ ज़िंदगी में। जो दुनिया में सबसे बड़ी कॉज है अनहैप्पीनेस की, यानी नाखुशी की वजह, जो लोग बहुत ज़्यादा नाखुश रहते हैं वो मोस्टली डिप्रेशन है। मतलब 100 में से 90% केसेस में आप देखोगे कि वो बंदा डिप्रेस। एक हमारी एक ये सोच है ना डिप्रेशन को लेकर कि हम एक ख्वाहिश है, एक विशफुल थिंकिंग है कि ऐसा नहीं होता। इसका मतलब हम आज भी माजी में जी रहे हैं। सवाल ये कि क्या हम माजी में जा सकते हैं, और इसका जवाब बिल्कुल हमारे जहन में छपना चाहिए। देखिए कुछ लोग ये बात कहते हैं कि हम माजी में नहीं जा सकते, लेकिन उनकी एक दिली ख्वाहिश होती है कि मैं माजी में जाके सब बदल दूं। तो ये ख्वाहिश भी ख़त्म करनी होगी। अगर ये ख्वाहिश रहेगी तो उसके साथ साथ डिप्रेशन भी रहेगा। इसका मतलब आप आज भी उस चीज़ को इतनी ज़्यादा अपने सर पे सवार किए हो कि आप उसको जाके बदलना चाहते हो। तो ये ख्वाहिश भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि मैं माजी के अंदर जाके ये चीज़ तब्दील कर दूँ, क्योंकि अब आप माजी में नहीं जाओगे। ये एक नेचर का है, एक आप कह सकते हैं ये नेचर है। आप माजी में नहीं जा सकते। बहुत सी चीज़ें जो माजी में हो चुकी हैं आप उसको बदल नहीं सकते। हद से ज़्यादा डिप्रेशन होपलेसनेस लाता है, और आपको पता है कि नाउमीदी क्या है। हमारे मज़हब के अंदर तो उसको कुफर तक का दर्जा दिया है। तो इस बात को याद रखें कि इतने ज़्यादा होपलेस ना हो कि ये चीज़ हो गई। हाँ मे भी शायद वो चीज़ बहुत बड़ी हो, आप जिस चीज़ से गुजरे हो उसको शायद कोई इमेजिन भी ना कर सकता हो, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि वो एक वक्त था जो गुजर गया। अब आगे की तरफ भी तो देखना पड़ता है इंसान को। अगर मैं उसी मामलात को लेके बैठा रहूँगा तो क्या होगा, या आप उसी मामलात को लेके बैठे रहेंगे तो क्या होगा। माजी का जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका, आप उस तरफ नहीं जा रहे। अच्छा एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं बड़ी अच्छी यादें हैं माजी की, लेकिन चाहे अच्छी यादें हों चाहे बुरी यादें हों, माजी की यादें आपको एट दी एंड दुखी करेंगी, क्योंकि चाहे अच्छी हो चाहे बुरी आप वापस नहीं जा सकते उसमें। तो जब आप वापस नहीं जा सकते तो इतना क्यों याद कर रहे हैं, इतना क्यों रोज उसके बारे में सोच रहे हैं, इतना क्यों अपना ध्यान वहाँ डाल रहे हैं। उसी ध्यान को आप कहीं अच्छी जगह लगा लें। अभी जिंदा है, अभी कोई ऐसा नहीं कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई हमारी, तो हम आज भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, आगे की तरफ देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, मतलब जो हालात होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उन हालात के साथ अपने आप को बदलना छोड़ दें और उस आप कहते हैं उस रंग में ढलना छोड़ दें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतनी मुश्किल हो जाएगी कि हमें उनके साथ चलने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। जैसे आज से 15 साल पहले लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन आज 15 साल बाद हर किसी के पास स्मार्टफोन है। इससे एक और कहानी याद आती है। एक शख्स था, वो जेल में था। वो 90 से लेके 2005-6 तक जेल में रहा। फिर 2006-7 में जब वो बाहर निकला तो उसने बोला ये लोगों के कान में क्या चीज़ है जो तार लोगों के कान में जा रही है, क्या लोगों को कोई मसला हुआ है जो सब कान में तार लगाए हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने बोला भाई ये हैंडफ्री है और ये अब नई चीज़ है, इस पे लोग गाने सुनते हैं, तो यार सब इसके अंदर लगे। तो उसको क्या हुआ, इतने साल जेल में रहने के बाद वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाया ये है क्या। तो अगर आप इतने दुखी रहोगे, इतना मसले में खुद ही अपने आप को कोसते रहोगे कि ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, तो ये चीज़ होनी है। आप आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि आप दुनिया से दूर होते चले जाओगे और दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। मज़ीद आपको बुरा भला कहा जाएगा। इर्द गिर्द के लोग शायद आपको और ताने दें और दबाने की करें। कोई दबाए ना भी, आपको मोटिवेट करने की ख्वाहिश में रहे, पर आप देखोगे उनका रवैया वो एक बड़ा तल्ख हो जाएगा। वो बोलेंगे
अपनी जगह से उठो, अपना अपना काम करो, अपनी मेहनत करो। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता कि आप डिप्रेशन में, वो नहीं जानते ये बात। वो बोलते हैं डिप्रेशन क्या है, तो कोई चीज। ज्यादातर लोग तो वैसे भी यहाँ मानते नहीं, या तो अपनी मनता के शुरू कुछ कहेंगे, जीरा खा लो, चीनी खा लो, नमक खा लो। टोटके तो आप देख रहे होंगे मार्केट में 1000 पड़े हैं। इस बात को दिल से तस्लीम कर लेंगे, कोई हमारा पास चेंज नहीं कर सकता। कोई भी जो गुजर चुका, ना कोई कर सकता है, ना हम जाके कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि खुदा तो कर सकता है, खुदा की ताकत, सही है, मान लिया, लेकिन मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। और बहुत से लोग माजी में हैं, बहुत से लोग जिनका नाम आप सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, तो क्या वो भी जिंदा हो जाएंगे? तो सब हो सकता है इस तरह। लेकिन आपको रियलिटी में जीना है, और रियलिटी यही है कि नेचर जो है, नेचर इसी तरह चलती है। नेचर, पानी आगे की तरफ बहता है, पीछे की तरफ नहीं जाता। तो आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं कि खुदा की ताकत तो बहुत है, बहुत ज्यादा, जो मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते शायद कभी भी। एक चीज है, अगर आप बिल्कुल एक विशफुल थिंकिंग में रहेंगे, विशफुल मतलब एक ख्वाहिश होती है, यार मैं माजी में जाके ये तब्दील कर लूंगा और ये हो जाएगा। तो इस बात को जानने की जिंदगी कोई फेरी टेल नहीं है, ये कुछ सिंड्रेला की कहानी यहाँ नहीं चल रही। आप माजी में जाके चीजों को नहीं बदल पाओगे। तो जिस तरह मैंने कहा है पहले भी कि दरिया आगे की तरफ बहता है, चीजें आगे की तरफ जाती है, आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दुनिया चेंज हो जाती है, आप चाहें या ना चाहें। इर्द गिर्द का माशरा, इर्द गिर्द का समाज, इर्द गिर्द की सोच, सब चेंज हो जाता है। अच्छा, इसके कुछ सोल्यूशंस हैं, आप उन सोल्यूशंस को कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में डालें, और ये सोल्यूशन सच में सही है, ये कोई हवाई बातें नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हो चुका उसको एनालाइज करना छोड़ दें बार बार, कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। मेरे एक दोस्त ने आज से बहुत साल पहले मुझे एक बात कही थी। उसने बोला, अगर खुश रहना ना मेरे भाई, तो अगर मगर काश को छोड़ दे, या अगर मगर काश तुझे हमेशा परेशान रखे। दूसरी चीज, अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। देखिए, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, आप लिखारी बन जाएं, आप शायर बन जाएं, आप जो भी अच्छी एक्टिविटी हो उसके अंदर आप अपने आप को डालें। होगा क्या, उससे आपका माइंड यूज होगा, माइंड आपका अलग जगह पे जाएगा। अभी आपका माइंड गलत जगह पे जा, तो आपको गलत से निकाल के अलग जगह डालना, और वो आपके लिए अच्छा है। तीसरी चीज, नई चीज सीखे। होता क्या है कि अक्सर हम पुरानी चीज सीखते हैं या पुरानी चीज को रिवाइज करते हैं, तो फिर वही पुरानी कहानियां याद आ जाती हैं। आज अगर आप मैथ को पढ़ने लगेंगे, तो मैथ पढ़ने के टाइम आपको शुरुआत के 1 हफ्ते तक आपको वही पुरानी कहानी याद आएगी। तो कुछ लोग तो बोलते हैं चलो याद आने दो, 1 हफ्ते बाद तो मैं वैसे भी उससे भी आदत हो जाएगी, फिर वो याद भी नहीं रहता इंसान को, फिर 1 हफ्ते बाद उसका वहाँ फोकस लग जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, पहले दूसरे दिन ही हार मान जाते हैं, यार क्या वो मैथ की क्लास थी, क्या वो दिन थे, क्या वो ये था। या कुछ लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि यार वो मैथ की क्लास थी, मेरे साथ तो ऐसा होता था, मेरे साथ तो वैसा होता था। लेकिन सवाल ये है कि वो वक्त तो गुजर गया। अब आप जो भी चीज सीखना चाहें, वो नई चीज सीखें। हाँ, अगर आप में इतना है कि आप याद को बर्दाश्त कर सकते हैं, उन यादों को आने दे सकते, उसके बाद आप दुखी नहीं होंगे, तो फिर सही है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इंसान डिप्रेशन का शिकार है उसको चाहिए कि वो नई चीज सीखे, पुरानी चीज की तरफ नहीं जाए। हाँ, इसमें हॉबी भी हो सकती है, कोई ऐसी हॉबी जो आपकी काफी अरसे से दिमाग में थी, आपने अब तक ट्राई नहीं की, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। चाहे वो स्विमिंग हो, कोई भी हो, आप उसको देख सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो। चौथा है कि जो गाने आपको माजी की याद दिलाएं, या माजी के किसी शख्स की याद दिलाएं जो अब आपकी जिंदगी में नहीं है और ना आने वाला है, तो आप ऐसा करें, उन सबको हटा दें और यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे या कहीं भी उसको सुना ना करें। साइकोलॉजिस्ट एक बात कहते हैं और मैं उसको तस्लीम करता हूँ, मैं मानता भी हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हर गाने के साथ आपकी एक याद जुड़ी हुई है। आप जब वो गाना सुनते हैं तो आपका दिमाग वहाँ चला जाता है। उससे होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग जो है वो आपको उस डायरेक्शन में ले जाता है कि यार ना क्या दिन थे। अब चाहे वो अच्छा है या बुरा, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो ये जितने भी गाने हैं इसको सुनना छोड़ दें। अब देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। कुछ नए गाने भी होते हैं जिनके अल्फाज सुनकर आपको माजी की याद आती है, ये भी आपको नोटिस करना पड़ेगा और इसको भी अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। और वक्ती तौर के लिए कर दें, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल, जब आप सेट हो जाएं तो फिर आपको असर भी नहीं करेगा। 5वां है, हर चीज के बारे में ओवर थिंकिंग छोड़ दें जो मादी में हुई है। ये हमें पहली पॉइंट की तरफ भी लेके जाता है कि एनालाइज ज्यादा ना करें। माजी के बारे में इतनी ओवर थिंकिंग करना, उससे होगा। अक्सर कुछ लोग ये कहते हैं अगर मगर काश में तो नहीं होते वो, लेकिन वो कहते हैं ये हुआ क्यों और ये मेरे साथ ही हुआ, ये उसके साथ क्यों नहीं हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ। ये चीज सही नहीं है। देखिए, आपके पास कभी भी पूरी पिक्चर थी। एक बच्चा एक फील्ड में फेल हो गया,
उसको पता ही नहीं यार मैं इस फील्ड में फेल क्यों हुआ, वो परेशान घूम रहा है। बाद में जाके उसको पता चला यार ये फील्ड तो मेरे मतलब की थी ही नहीं। और बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि किसी बेचारे के साथ नाइंसाफी हुई हो माजी में, उसको जो उसकी पसंद की जॉब थी उसके बजाय किसी और शख्स को मिल गई जो डिजर्विंग भी नहीं था। ऐसा होता है, मैं मना नहीं कर रहा, इंसान को बुरा लगता है, इंसान को ऐसा फील होता है यार मैं शायद कर जाता, मुझे शायद मिल जाती ये चीज और मैं ही डिजर्व करता था, मेरे लिए थी। और वो शायद बातें बातें सच भी हूँ बज़ाहिर, पर वो गुजर गया। अब आगे की तरफ देखें, आप उसके बारे में इतनी ओवर थिंकिंग करेंगे, उससे मिलेगा क्या, उससे फायदा क्या होगा सिवाय आपके डिप्रेशन के, सिवाय बार बार अपने आप को दिमागी तौर पे टॉर्चर करने की। उससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। छठी चीज, सर लोग माजी के फेलियर को लेकर रोते हैं, वो टेम्पररी है जैसे सक्सेस है। ये भी बड़ी सोचने वाली चीज है, माजी के जो फेलियर है वो भी और जो सक्सेस है वो भी दोनों टेम्पररी है। देखिए आपने माजी में बहुत दफा सक्सेस हासिल की होगी, क्या हुआ, आप आगे बढ़ गए, हर आप कदम आगे बढ़ाते रहे। जिस तरह आप सक्सेस के बाद आगे बढ़ जाते हो उसी तरह फेल के बाद भी आगे बढ़ जाओ। और ऐसा जरूरी नहीं है जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा ही जीतते हैं। बहुत से लातादाद आप स्टोरीज देखेंगे जिसमें आपने ये भी देखा होगा फेमस फेलियर्स। ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर इसी के ऊपर बात करके अपनी दुकान चमकाते हैं कि ये तो बड़े फेमस फेलियर्स थे ये वो। तो इस बारे में जाने कि फेलियर जो है वो टेम्पररी है और सक्सेस भी टेम्पररी है। और इस फीलिंग को आप ज्यादा देर तक कायम नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप इस फीलिंग को ज्यादा देर तक कायम रख रहे हो तो उसकी जो गड़बड़ी है वो शुरू हो जाएगी। देखिए अब लोग कहेंगे फेलियर की तो फीलिंग अगर हम लंबे अरसे तक रखें तो डिप्रेशन होता है, लेकिन अगर हम सक्सेस की फीलिंग लंबे अरसे तक रखें क्या होता है, आप में गुरूर आ जाएगा। आप समझोगे यार कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ, मैं तो हमेशा ही जीतता हूँ, कोई मेरे सामने नहीं आ सकता, कोई मुझसे जीत नहीं सकता। तो ये भी गलत है, दोनों चीजें गलत है। अपने आप को ज्यादातर एक न्यूट्रल पोजीशन में रखें कि यार इंसान है, इंसान हारता भी, इंसान जीतता भी। सातवीं चीज, अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं। होता ही है कि जब हमारे पसीना बहता है फिजिकल एक्टिविटी के बाद, आप कह लें ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं ब्रेन से जो हमें अच्छा फील कराते हैं। मेहनत मुशक्कत सकती है, अब वो आपके ऊपर, आप जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को एक फिजिकल एक्टिविटी में जरूर रखिए, इससे आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी। अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ें, और सबसे बड़ी जो आपकी बैड हैबिट है, जो सारी बैड हैबिट्स की, जो मैं कहता हूँ आप कह लो सारी बैड हैबिट्स का अब्बू है या सारी बैड हैबिट्स का जो मेन वजह है वो है आपके नेगेटिव थॉट्स। ये इतनी बड़ी बैड हैबिट है कि अगर आपने इसको चेंज कर दिया ना, आपकी लाइफ बहुत जबरदस्त हो जाएगी। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, हमें एक आदत लग जाती है, हमें आदत लग जाती है कि हम सोचते हैं और बुरा सोचते हैं। अगर आप बैठ के अच्छा सोचने लग जाए तो मामला आप देखेंगे थोड़े बेहतर रहेंगे आपके लिए। आप बैठ के दिन से रात तक बुरा ही सोचेंगे तो दिल में एक करवाहट आएगी, और वो करवाहट आहिस्ता आहिस्ता जबान पे भी आएगी, फिर दिमाग भी इससे बहुत खराब होगा। और कहीं कहीं जगह आप ऐसी हरकत कर जाएंगे, आप बोलेंगे यार मैं इतना नेगेटिव होता ही क्यों। और आप ये भी देख रहे होंगे इर्द गिर्द के आपको लोग भी बोल रहे होंगे यार आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, इतनी नेगेटिविटी शायद नहीं है। 9 पॉइंट, नवी चीज, किसी चीज को भी ओवर एस्टिमेट ना करें। देखिए माजी में कुछ हल्का सा भी हमें ऐसा होता है कि माजी में कोई हल्की सी चुभन हुई हो, या माजी में किसी ने हमें कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उसको हम अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कोई किसी को कोई बात करके चला गया, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ एक बात करके चला गया, और वो चीज उसके जहन और दिलो दिमाग में छप गई, और वो जिंदगी भर तक उस बात को भूला ही नहीं। और वो या तो वो बदला लेगा, अगर वो बदला नहीं लेता तो वो दिल में रखता, दिल में रखेगा तो और जलेगा उससे। मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाला अगर टॉक्सिक बंदा है तो ये, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कुछ अच्छे लोगों के मुंह से भी कोई ऐसी बात निकल जाती है जो आपको बुरी लगती है, लेकिन वो आप अपने जहन में इतनी बढ़ा लेते हो कि अक्सर उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो। ऐसा भी होता है और ऐसा हुआ है, तो ये ना करें, किसी चीज को ओवर एस्टिमेट नहीं करें। 10वीं चीज, मेडिटेट करें। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, इसमें डीप ब्रीथिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आप जब मेडिटेशन करेंगे, और बेहतर होगा कि आप कोई नेचर की साउंड सुने और उसके टाइम पे मेडिटेट करें। इससे होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपके थॉट्स में, आपकी चीज़ों में, आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आता रहेगा, आप पुरसुकून होते रहेंगे, आप बड़े से बड़े जो प्रेशर है उसको भी फेस कर लेंगे। तो अपने आप को मेडिटेशन का आदी बनाए, डीप ब्रीथिंग में, जिसकी मेन बात कह रहा हूँ, चाहे नेचर की साउंड हो, जैसे रेन हो गई हो कोई, आप बहुत सी यूट्यूब पे आपको नेचर की साउंड मिल जाएंगी, आप देखेंगे, सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी, आप वो करें, आपको बहुत फायदा होगा। 11वीं चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में बांधने सबसे ज़रूरी है, वो है कि आप खुदा के बहुत करीब हो जाए। देखिए अक्सर माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं
कुछ लोग सोच के बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, जिसमें अपनों का खोना भी होता है कि कोई अपना आपके पास से चला गया दुनिया से। किसी का क्या मसला है, किसी का क्या मसला है, किसी को फाइनेंशियल लॉस भी हुआ होगा माजी में, तो वो भी इसको सोच रहा हो। देखिए, अक्सर जो ये इस टाइप के लॉस होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि सब कुछ टेम्पररी, इवन हम भी टेम्पररी हैं, हमने भी यहाँ से चले जाना है, हमने भी यहाँ हमेशा नहीं रहना। ये बात सच है। आज मैं जिस जमीन पर मौजूद हूँ, आने वाले टाइम पे मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगा, कब तक इस जमीन पर मौजूद रहूँ। तो मुझे जिसके पास जाना है, मैं ये क्यों ना करूँ कि मैं उससे बहुत करीब हो जाऊँ। नमाज पढ़ें, रोजे रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अब देखिए पाकिस्तान में क्या हाल है, सैलाब की वजह से कभी बारिश होती है तो क्या हाल हो जाता है। लोगों की मदद किया करें, लोगों के लिए अपना दिल खोलें। आप इतना लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, आप देखेंगे खुद ब खुद आपके लिए आसानियाँ पैदा होने लग जाएंगी। तो जितना हो सके खुदा के करीब हो जाए। वो जो आपकी एक कुर्बत होगी ना खुदा से करीब, आप जितने करीब होते जाएंगे, आप देखेंगे आपके अंदर से एक नेगेटिविटी भी निकलना शुरू हो जाएगी, बुरे ख्यालात भी निकलना शुरू हो जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि एक एक पॉइंट को अपनी ज़िंदगी में डालना शुरू करें। मेरा मानना है कि सबसे आखिरी पॉइंट जो मैंने बताया करीब होने का, आप उससे शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ को एक कह सकते हैं आप एक सिम्त मिलें, एक डायरेक्शन दें उसको, और अच्छी डायरेक्शन दें, और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मजीद पॉइंट ऐड करते रहें और अपने आप को बेहतर बनाते रहें। और हर एक पॉइंट जब ऐड कीजिएगा जब आपको लगे कि यार हाँ मैं पूरी तरह इस पॉइंट के लिए तैयार हूँ, लेकिन फजूल का डिले ना कीजिएगा। एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब अगर कोई इंसाफ में डिले कर रहा है तो वो इंसाफ का मना कर रहा है, तो आप नाइंसाफी ना करें। आपको पता चले यार हाँ ये मैंने चीज़ अपनी लाइफ में डाल दी, अब मैं अगले पॉइंट के लिए तैयार हूँ, तो उसको भी जल्द से जल्द अपनी लाइफ में ऐड करें। लेकिन एक पॉइंट को पकड़ के अच्छे से सीखे और आहिस्ता आहिस्ता फिर हर एक पॉइंट को अपनी लाइफ में डालते रहे। अगर आपके पास से भी अच्छे पॉइंट है तो आप शेयर कर सकते। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।